संघ का उद्देश्य ये रहता है भक्ति में आगे प्रोग्रेस करना। इसे समझा रहा हूँ। हमारे एक मेरे मेंटोर है हिज ग्रेस से मन्नत प्रभु जी। तो एक बार किस्सा बता रहे थे, एक डिवोटी का, बहुत पुराने डिवोटी थे। अब उनके केस में क्या हो गया थी, उनकी मदर की डेथ होगी शायद, किसी भी कारण से रहा हो। अब मदर की डेथ हो गई थी, कुछ ना कुछ लाइफ में पंगा आया था। तो वो क्या था, कुछ समय के लिए गायब हो गए। तो सबने सोचा कि भाई प्रभु जी आ नहीं रहे काफी समय से। तो काफी समय तक क्या, काफी कुछ साल तक भी नहीं आए वो। तो बहुत समय बाद मिले, और जब मिले तो उन्होंने बोला, अरे आप तो वही डिवोटी हो। तो उनसे डिस्कशन हुआ कि आप क्या करेंगे। तो उन्होंने बताया अपनी लाइफ जर्नी कि प्रभु जी मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो गया, फिर जो है कुछ ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब कुछ ना कुछ हो गया। तो इस चक्कर में माला भी नहीं हो पा रही, भक्ति भी नहीं हो पा रही। और उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ सुन करके, मैं बहुत रोया उसके बाद। इतना मुझे मेरा दिल में पीड़ा हुई, आपको बताता हूँ। उन्होंने क्या बोला पता है प्रभु जी को? उन्होंने बोला कि प्रभु जी देखिए, इस लाइफ में तो मेरा भक्ति करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे, इस लाइफ में तो भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे इतना वो दुख लगा, मतलब एक जीव आत्मा करोड़ों करोड़ों जन्मों के भ्रमण के बाद जा करके भगवान की भक्ति से जुड़ती है, इस्कॉन जैसे महा मूवमेंट से जुड़ती है, प्रभुपाद के आश्रय में आती है, 16 माला 4 नियम का पालन करते है, दीक्षा लेके जाती है। फिर एंड में आकर के इस प्रकार से जब शास्त्र ज्ञान या जो भी कारण रहा हो मुझे नहीं पता, जब नहीं ढंग से समझ पाते, तो एंड में आकर के देखो किस प्रकार से बोल देते हैं कि अब भक्ति ही नहीं करनी है आगे। तो कितनी ही कष्ट की स्थिति होती हो। तो आप सबसे मेरा करुणा का भाव है, आप सब मेरे माध्यम से प्रभुपाद आश्रय से जुड़े हो और शास्त्र का ज्ञान ले रहे हो। तो मेरा प्रेम वर्ष और करुणा वर्ष आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर ये समझ में चीज़ें नहीं आएंगी ना सिद्धांत को, देखो मैं अपना फ्री टाइम निकाल के क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेरे पास भी तो 8 से 10 का समय, मैं कुछ और कर सकता था, माला कर सकता अपनी बैठ करके, या कुछ और भी डिस्कस का भी चीज़ें कर सकते थे। लेकिन स्पेसिफिकली समय निकाला आप सभी के लिए, ताकि आपको वो चीज़ मिल सके जो मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि मुझे मिली तो मुझे फ़ायदा हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको फ़ायदा हो। और फ़ायदा तब होगा जब हम इस श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया सबको समझेंगे अच्छे से। और समझेंगे, फिर देखना, फिर आएगा एक भक्ति का सिद्धांत। सिद्धांत का रस होता है अपना, सिद्धांत ज्ञान रस होता है, अलग अलग रस होते हैं ना, कर्म रस, ज्ञान रस, भक्ति रस। तो भक्ति रस अभी नहीं आने वाला है, याद रखना। भक्ति रस तब तक नहीं आता जब तक संग सुख नहीं आता। संग सुख, सेवा सुख, फिर भजन सुख आता है। तो पहले आपको सेवा का सुख लेना पड़ेगा, सेवा करके भगवान को प्रसन्न करके उस सुख प्राप्त करना पड़ेगा, फिर संग का सुख प्राप्त करना पड़ेगा, फिर जा करके भजन का सुख मिलेगा। ठीक है। तो काफी ज्ञान हो गया आज के लिए, आगे बढ़ेंगे टॉपिक को लेकर के। आई होप मेरी बात को बुरा ना लगा होगा आपको, और मेरी बात को आपको समझेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ठीक है। और मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई कि मैं आपको पीपीटी नहीं दे पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ वीडियो स्केड्यूल। तो काफ़ी बिजी, मैंने बताया मैं थोड़ा बिजी काफ़ी रहता हूँ, और मेरे डिवोटी भी काफ़ी बीमार चल रहे हैं मेरे सारे, तो इस वजह से मैं वो सेवा भी नहीं कर पा रहे। तो सारे बर्डन मेरे सर पे आ गया, तो इस वजह से मैं भूल गया था। लेकिन आपको दोनों वीडियो आज मिल जाएगी, श्रद्धा की भी, प्रेम साधु संघ की भी। तो आप ज़रूर सुनिएगा। तो श्रद्धा तक हमारा हो गया है ना। तो साधु संग आप पढ़ेंगे। तो श्रद्धा मैंने पूछा आप सबसे क्या है, तो आपने बताया कि विश्वास शुरुआती बिंदु, लेकिन सवाल श्रद्धा को कैसे बढ़ाए। तो डिस्कस कर लिया हमने, श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा कितनी प्रकार की होती है, और श्रद्धा जो है कैसे डिफाइन होते हैं, वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग। लेकिन आज डिस्कस करेंगे थोड़ा साधु संघ के विषय में। तो पहले डिस्कस करेंगे परिभाषा, कि साधु संघ की परिभाषा क्या होती है। फिर कुछ शास्त्र से कोटेशंस लेंगे कि कहाँ कहाँ पे साधु संघ के विषय में बताया गया है, कितने प्रकार के साधु संघ होते हैं, और साथ ही साथ साधु संघ का वास्तविक अर्थ और वास्तविक महत्व क्या होता है, और साधु संघ से लाभ कब होता है और कब नहीं होता है, वो भी चर्चा करेंगे। तो परिभाषा क्या, मैंने इसको हिंदी में बनाया सबके लिए ताकि आपको इजी रहे, इंग्लिश में नहीं रखा इस बार, हिंदी में गाना है। तो साधु संघ की परिभाषा अगर डिस्कस करेंगे, तो साधु जब भगवान की ओर लेके जाए, संघ यानी कि संगति, सिंपल सा मतलब है साधु और संघ, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि साधु और संघ, यानी कि साधु का संग करना। अब यहाँ पर एक चीज आती है, आप बोलेंगे प्रभु जी साधु मतलब, तो साधु फिर ब्रह्मचारी होना चाहिए फिर तो, मतलब मैं हम आपका संग कर रहे हैं, एक दूसरे का संग करो तो साधु संग नहीं हुआ। नहीं, साधु के विषय में भी बहुत सारी बातें समझनी पड़ेगी हमें। यानी जब मैं साधु संग बोल रहा हूँ, तो साधु का मतलब होता है हर वो व्यक्ति जो कि वर्णाश्रम धर्म में किसी प्रणाली में आता हो, वो अगर भजन क्रिया, हमारे कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, अगर वो भजन क्रिया को स्वीकार कर चुका है और भजन पथ पे आ चुका है और भगवान का भजन कर रहा है, किस स्थिति पे कर रहा है वो मैटर नहीं करता, वो कनिष्ठ अधिकारी है, उत्तम है या मध्यम है, डिपेंड नहीं कर रहा हो, लेकिन वो भजन कर रहा है और जो है भजन क्रिया में लगा हुआ है,
तो उसको साधु मानना चाहिए और उसका संग करना चाहिए। लेकिन हाँ, संग थोड़ा अलग हो जाएगा। पहले मान लो साधु। साधु कौन है? हर वो व्यक्ति जो कि भजन कर रहा है, भगवान के शरणागत होकर के, जितना भी हो रहा है 10% 20% जितना भी है, भगवान का भजन करना शुरू कर चुका है, वो साधु हो गया आपके लिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ऐसे कामना माता जी को देख रहा हूँ, तो कामना माता जी भी साध्वी है। क्यों है? क्योंकि भजन कर रही है। शिवम प्रभु साधु है। ठीक है, ऋषिता माता जी भी साध्वी है। क्यों? क्योंकि भजन कर रही है। तो यानी कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर साधु कौन है? जो कि भजन कर रहा है। लेकिन लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। आप बोलेंगे प्रभु जी, अगर सारे ही साधु है, आप भी मैं भी जो भजन कर रहे हैं, तो क्या सबका संग करना चाहिए फिर? साधु संग। तो इसके विषय में बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, जो कि रूप गोस्वामी बताते हैं अपने भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ही, कि संग किस किस का करना चाहिए। तो 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं: कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। और ये तीनों ही किसके ऊपर बेस होते हैं? श्रद्धा। यानी कि है ना, साधु कौन सा है कि श्रद्धा संग, श्रद्धा, श्रद्धानु है ना, कनिष्ठ मध्यम श्रद्धानुसारी, है ना। कौन सा वर्ष था जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अ, कि कनिष्ठ उत्तम मध्यम श्रद्धानुसारी, और श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, कनिष्ठ मध्यम उद्धम, कनिष्ठ मध्यम उत्तम श्रद्धानुसारी, है ना। तो श्रद्धा वाला जन है भक्ति अधिकारी। तो जिसके पास श्रद्धा होती है, साधु संग करने का उसका अधिकार है, भक्ति करने का अधिकार है। लेकिन श्रद्धा के हिसाब से 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं: कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। और हमें हर किसी का संग नहीं करना है। अरे बोले मुझे, अभी अभी तो आप बोल रहे थे साधु, साधु मतलब भक्त होता है, और संगन तो सभी भक्त हो गए, तो अब आप कह रहे हो मना करें संग करने के लिए? मना करा जाता है। क्यों? क्योंकि साधु मानना और साधु वास्तव में होना अंतर होता है। यानी कि हमारा भाव होना चाहिए कि कामना माता जी, ऋषिता, ये सब साधु है, ये हमारा भाव होना चाहिए। लेकिन वो वास्तव में साधु होना भी चाहिए, तभी संग करेंगे उसका। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि चोर है। अब नहीं, चोर ज्यादा गंदा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि आ, हम्म, बहुत लंबा नहीं है, एवरेज हाइट का है। तो हमें क्या, हम मान उसको बोलते हैं अंदर से, नहीं मान लो कोई गोरा नहीं है, सुंदर नहीं है, बहुत बहुत बदसूरत भी नहीं है, लेकिन बीच का बंदा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको कि भैया आप तो बड़े सुंदर व्यक्ति हो। तो हमने सुंदर क्यों बोला? हमारा भाव है, हमारी विनम्रता है। तो विनम्रतावश हमने उस व्यक्ति को सुंदर बोल दिया। लेकिन वास्तव में अगर तत्व देखेंगे, तो उतना सुंदर वो नहीं है। वैसे ही साधु हमें सबको मानना चाहिए, सारे भक्तों को हमें साधु मानना चाहिए, कि कामना माता जी भी साधु है, निशिता माता जी भी साधु है, कुशा माता जी सब साधु है। लेकिन जब सिद्धांत की बात आती है, तो जब संघ की बात आती है, तो संघ सबका नहीं करना होता। अच्छा बोले मुझे, ठीक है संघ सबका नहीं करना, तो फिर किसका नहीं करना? तो 3 प्रकार के वैष्णव है: कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। इन तीनों में से तीनों को अलग अलग सम्मान देना है। कनिष्ठ का संग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, वो भगवान पर श्रद्धा तो करता है, उसकी भगवान पे पूरी श्रद्धा होती है, लेकिन वैष्णव में श्रद्धा नहीं होती। वैष्णव को ऐसी मानता है तो ऐसी है, तो वैष्णव के प्रति अपराध कर सकता है। तो अगर हम भी कनिष्ठ अधिकारी का संग करेंगे ज्यादा, थोड़ा बहुत तो चलता है, अगर कनिष्ठ अधिकारी का संग करेंगे तो क्या होगा? अपराध वृत्ति हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का संग ज्यादा नहीं करना चाहिए। उनकी क्या करनी चाहिए? फिर सेवा करो, सेवा का मौका मिले सेवा करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सेवा करो, लेकिन संग मत करो कनिष्ठ अधिकारी का। जो बाकी 2 होते हैं, मध्यम और उत्तम। मध्यम अधिकारी कौन होता है? जिनकी की श्रद्धा बहुत ज्यादा दृढ़ होती है, लेकिन शास्त्र पारंगत नहीं होते। यानी कि शास्त्र बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं होते, लेकिन साधु, गुरु, शास्त्र, भगवान सब पे बहुत श्रद्धा होती है उनकी, स्पेसिफिकली वैष्णवों के प्रति बहुत श्रद्धा होती है। तो मध्यम अधिकारी को हमें संग करना चाहिए। ठीक है, तो उनका संग होता है साधु संग वास्तव में। और तीसरे जो होते हैं उत्तम अधिकारी, तो उत्तम अधिकारी होते हैं एकदम उत्तम स्थिति में। वो सबको वैष्णव मानते हैं, तो उनकी शास्त्र में पारंगत होते हैं वो, और साधु गुरु शास्त्र में भी प्रगाढ़ श्रद्धा होती है। लेकिन उनका संग हमें मिलेगा तो करो, नहीं मिलेगा तो सेवा करो, दोनों कर सकते हैं। तो मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, इन दोनों का हम संग कर सकते हैं। कनिष्ठ का संग नहीं करना चाहिए, बस सेवा करनी चाहिए। तो 3 प्रकार के वैष्णव है, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम।
इन तीनों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन संग सिर्फ मध्यम का और उत्तम का करना चाहिए। अगर हम कनिष्ठ का संग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी जो है उस प्रकार से अपराध बुद्धि में आ जाएंगे। इसलिए साधु संग का बेसिकली मतलब अगर डिस्कस करेंगे तो साधु संग का मतलब है साधु भक्त का संग करना। अब साधु भक्त का मतलब क्या होता है, यानी कि हर भक्त को साधु तो मानना है, लेकिन जब फिलोसफी की बात आएगी तो फिलोसफी वाइज सबको साधु नहीं मानना। कुछ कनिष्ठ हो सकते हैं, कुछ मध्यम हो सकते हैं, कुछ उत्तम हो सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा, कृपा से भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु आप मुझे किसी मध्यम या उत्तम भक्त का संग दे दो। फिर आपको भगवान प्रकाशित करेंगे कि अच्छा ये व्यक्ति उत्तम अधिकारी है या मध्यम अधिकारी है, इनका संग करो। फिर उनका संग करके हमें भक्ति खिलती है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे, खुद का दिमाग आएंगे, तो फिर कनिष्ठ अधिकारी का संग करेंगे। और फिर लोग क्यों आज भक्ति छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ने का एक रीजन ये भी है कि मध्यम भक्तों का उत्तम भक्तों का संग नहीं करते, वो हमेशा कनिष्ठ स्तर पर ही रह जाते हैं और कनिष्ठ भक्तों का ही संग करते हैं। इस वजह से उनके अंदर डाउट आ जाता है और वे भक्ति छोड़ देते हैं। तो साधु संघ का मतलब समझ में आया। साधु संघ का मतलब वैष्णव का संग करना, और सिर्फ वैष्णव का संग करना, याद रखना। मायावादी इन सबका संग नहीं करना हमें, वो भी साधु कहे जाते हैं, मायावादी नहीं, निराकारवादी, लेकिन उनका हमें संग नहीं करना। तो साधु संघ का मतलब है सिर्फ भक्तों का संग करना, और भक्तों के अंदर भी मध्यम और उत्तम का। कनिष्ठ का संग अवॉइड करना चाहिए, कनिष्ठ का संग नहीं करना चाहिए। आया समझ में। कोई डाउट है तो आगे बढ़े, डाउट है तो बोले तो आगे बढ़े। क्लियर है एकदम, ठीक है। सो नाउ साधु संघ के विषय में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। तो एक वर्ष आता है, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं किसके अंदर, भक्त रसायन सिंधु के अंदर ही, कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि प्रभु जी हम तो माता जी हैं, हमें तो साधु संग नहीं मिल पाता, कोई साधु तो जनरली ब्रह्मचारी वगैरह तो मेल होते हैं, या फिर कोई बोले प्रभु जी मैं तो ऑफिस जाता हूँ, रेगुलर संग नहीं कर पाता हूँ, तो क्या मेरा उद्धार नहीं होगा क्या। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति लव मात्र भी साधु संग कर लेते हैं, लव मात्र का मतलब होता है क्षण भर के लिए भी, अगर कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए भी साधु का संग कर लेगा तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आप बोलेंगे प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हो आप, हम तो हर संडे जाते हैं, साधुओं का संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हमारा तो सिद्धि नहीं हुई। तो उसका कारण ही बताएंगे आपको, वो क्यों नहीं हुआ। उसका कारण बताएंगे जब साधु संघ के प्रकार पढ़ेंगे, तब समझेंगे कि वो क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, कि साधु संग करना ही सारे 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 शास्त्रों का सार है। यानी कि यदि आप पूरे सारे शास्त्र पढ़ करके साधु संग नहीं कर रहे, किन्हीं भक्तों का संग नहीं कर रहे, दैट मीन्स आपकी पूरी शास्त्रिक नॉलेज क्या बेकार हो गई। इसीलिए रोज मंदिर जाना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो रोज मंदिर जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, अगर, क्योंकि उससे क्या होता है, साधु संग प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आपको एक बड़ा डायग्राम दिख रहा होगा, फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कि भक्ति, मैंने दिया प्रॉम्प्ट, एआई ने लिखा है कि भक्ति की शुरुआत साधु संग से होती है, पहला, इसके बिना कोई विकास नहीं। साधु संग भक्ति का कारण है, साधु संग भक्ति का फल है, भक्ति स्वयं साधु संग है। तो ये 3 पॉइंट समझो। क्या 3 पॉइंट है, कि साधु संग कैसे मिलता है, सॉरी, साधु संग, हाँ, भक्ति कैसे प्राप्त होती है, साधु संग से, और साधु संग क्या है, भक्ति का फल है। और भक्ति स्वयं भी साधु संग है। समझाता हूँ। यानी कि आज अगर आप भक्ति कर रहे हो, तो भक्ति क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने साधु संग करा था पहले, ये अभी कर रहे हो। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति अधिकार तक पहुंचा है या भक्ति कर रहा है, तो भक्ति करने का कारण क्या है, कि उसने साधु संग करा होगा। यानी कि साधु संग जनक होता है भक्ति का। लेकिन आप लोग बोलेंगे प्रभु जी आप तो लास्ट क्लास बता रहे श्रद्धा करती है, श्रद्धा से बढ़ती है भक्ति। नहीं, श्रद्धा तो पहला स्तर है उसका, लेकिन श्रद्धा भी व्यक्ति का विकसित कर पाता है जो साधु संग करता है। तो यानी कि साधु संग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ऑल द 9 स्टेज। यानी कि साधु संग से ही क्या होता है, श्रद्धा आती है, और साधु संग से ही भक्ति मिलती है। तो यानी कि भक्ति किसका रूट को, सॉरी, भक्ति इज कॉज्ड बाय साधु संग। यानी कि भक्ति किससे आती है, साधु संग से आती है। ठीक है जी। आपको बोले बाबू जी भक्ति कर रहा हूं मैं, तो भक्ति का फल क्या मिलेगा मुझे, तो भक्ति का फल भी साधु संग है। यानी कि भक्ति की शुरुआत साधु संग है, यानी कोई व्यक्ति जब साधुओं का संग करेगा तब जाकर के भक्ति प्राप्त करेगा। तो यानी कि भक्ति मिलती है साधुओं के संग से। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति ढंग से करेगा, तो भक्ति ढंग से करने का फल क्या है, वो भी साधु संग है। यानी कि अगर आप भक्ति अच्छे से कर रहे हो, इसका क्या प्रमाण है, आपको साधु संग मिलेगा। तो यानी कि भक्ति की शुरुआत भी साधु संग से होती है,
और भक्ति का फल भी साधु संग है। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट, अगर व्यक्ति बोले प्रभु जी भक्ति क्या है फिर, तो भक्ति भी साधु संग है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भक्ति कर रहा हूँ, दैट मीन साधु संग कर रहे हो। तो यानी कि तीनों ही साधु संग से आती है। यानी कि भक्ति की शुरुआत साधु संग से होती है, और भक्ति का फल वो भी साधु संग है, और भक्ति स्वयं क्या है, वो भी साधु संग है। आया समझ में? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? यानी कि साधु संग से ही भक्ति आती है, और भक्ति से ही फिर साधु संग मिलेगा, और भक्ति स्वयं भी साधु संग है। और भक्ति और अगर साधु संग का मतलब जरूरी नहीं कि बहुत लंबा संग करना है। साधु संग अगर ढंग से एक मात्र एक बिंदु भी कर लिया, 1 मिनट भी कर लिया, तो उससे आपको सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो ये साधु संग का महिमा है, और साधु संग किस प्रकार से एडजस्टेड है। समझ में आया? आगे बढ़ू? कोई डाउट किसी को इसमें? बढ़ू आगे? हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया, तो श्रद्धा पहले 9 स्टेज के अंदर पहली स्टेज कौन सी होती है, श्रद्धा। और फिर श्रद्धा के बताते हैं साधु संग। और साधु संग टर्निंग पॉइंट लिखा है। टर्निंग पॉइंट क्यों लिखा है? क्योंकि जब श्रद्धा विकसित होने के बाद, अब चाहे वो लौकिक श्रद्धा हो या शास्त्रीय श्रद्धा हो, दोनों केस के अंदर ही, तो उसके बाद जब आप साधु संग करोगे, तो आपका साधु संग किस स्ट्रेंथ का है, किस इंटेंसिटी का है, और किस प्रकार का है, वो डिसाइड करेगा कि आप भजन क्रिया और बाकी स्तर पे कैसे आगे बढ़ोगे। दोबारा कहूंगा, यानी कि आपका संग, आपका जो साधु का संग है, वो किस प्रकार के साधुओं का संग हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, किस इंटेंसिटी से हो रहा है, और कितने अंतराल तक हो रहा है, ये सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे, या ये सारे फैक्टर डिपेंड कर फैक्टर जो है आगे कॉज करेंगे कि आप आगे एडवांसमेंट कैसे करोगे। भजन क्रिया अनंत निवृत्ति, कोई व्यक्ति भजन क्रिया अनंत निवृत्ति के स्टेज पे कितना एडवांस करेगा, या कितना आगे तक जा रहा है, या कितना आगे तक जा सकता है, वो डिपेंड करता है साधु संघ के ऊपर। तो किस प्रकार के साधुओं का संग कर रहे हैं, या अगर साधु संघ ना बोल करके मैं बोलूं वैष्णवों का, यानी किस प्रकार के वैष्णव का संग कर रहे हैं। जिस प्रकार का आप संग करोगे, उतना ही स्तर तक आप जा सकते हो। यानी जैसी संगत वैसे रंगत, इसलिए किसका संग करना है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। आया समझ में? आगे कह रहे हैं कि मानसिकता बदलता है, स्पष्टता देता है, अनुशासन बनाता है, संगति आपकी मंजिल तय करती है। बताया मैंने। यानी कि साधु संग क्यों करना है? क्योंकि साधु संग से क्या होगा, शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। अगर बल नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मानसिकता आती है भक्ति करने की। साधु संग से एक बहुत ही दृढ़ विश्वास आता है, एक बहुत ही ज्यादा कहते हैं एक, ऐसा कह लो कि डिटर्मिनेशन आती है, विल पावर आती है, और बहुत ज्यादा अंदर से एक प्रेरणा आती है कि मुझे भक्ति करनी है ना। स्पष्टता आती है, अनुशासन आता है, और संगति मिलती है। तो अगर कोई व्यक्ति साधु संग करता है या साधु संग नहीं करता, या आपने जब साधु संग करना शुरू करा, जिसका भी करा, ठीक है, और साधु संग करने से पहले एक डिफरेंस होता है हमारे अंदर। क्या होता है? पहले क्या होता है, ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है इल्यूजन रहता है। यानी जब हम साधु संग नहीं कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल दिया था अभी डिवोटी का। यानी कि अगर कोई व्यक्ति साधु संग नहीं कर रहा है, वैष्णव का संग नहीं कर रहा है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा ब्रह्म में रहेगा। ब्रह्म का मतलब क्या है, इल्यूजन के अंदर। यानी कि माया उसे किस प्रकार से घुमा रही है, किस प्रकार से नचा रही है, किस प्रकार से अपने इशारों में कहते हैं ना रिवॉल्व कर रही है, वो समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि समझाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, समझाने वाला कोई वैष्णव नहीं होगा। एग्जाम्पल चाहिए तो भरत महाराज का ले लो। किस प्रकार से भरत महाराज जब जो है, कौन सा रिवर था वो, कौन सा फॉरेस्ट था, दंडिक था, कौन सा था, तो उस जंगल के पास जा करके भजन कर रहे थे, अपना भक्ति परफॉर्म कर रहे थे, और भाव की स्थिति तक पहुंच चुके थे। तो भाव की स्थिति तक आने के बावजूद भी भरत महाराज का पतन हो जाता है एक हिरण के माध्यम से। एक हिरण से आसक्त होकर के वो, उनका पतन हो जाता है टेम्परेरी। कैसे होता है? भ्रम के कारण, क्योंकि माया क्या करती है, उस हिरण के माध्यम से उन्हें भ्रमित कर देती है। लेकिन वो भ्रमित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि संग में नहीं होते, साधु संग नहीं होता। इसीलिए जब तक व्यक्ति के पास साधु संग नहीं आता, वो क्या रहेगा, ब्रह्म में रहेगा, भ्रमित रहेगा। लेकिन जब उसको साधु संग मिल जाएगा, तो क्या आती है फिर, स्पष्टता आती है कि अच्छा ये है, ऐसा है, वैसा है, वो ऐसा, ये ऐसा। तो साधु संग से क्या होता है, एक स्पष्टता आती है, एक फिक्सनेस आती है, और एक क्या बोलेंगे, आ, एक एक फर्मनेस आती है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए।
अदरवाइज लाइफ में अकेले रह करके समस्याओं का निवारण करना ये बहुत ही ज्यादा कठिन, या अगर मैं एकदम सरल भाषा में बोलूँ तो असंभव हो जाता है, अगर हमें सही तरीके से साधु संग नहीं प्राप्त होता तो। और भक्ति छोड़ने का कारण भी यही होता है। अगर कोई व्यक्ति आज भक्ति से दूर हो गया है, या भक्ति में पॉज लग गया उसकी, या भक्ति अब एक्टिव नहीं रही, या भक्ति अगर सरल भाषा में बोलूँ कि भक्ति को छोड़ चुका है, तो भक्ति को छोड़ने का कारण भी क्या है, वो यही है कि साधु संग नहीं करा, भ्रम में आ गए और माया द्वारा इल्यूजन हो गए। इसीलिए साधु संग में रह करके स्पष्टता लेकर के आनी है। और क्या होता है, भटकाव, यानी कि जब साधु संग हमें नहीं प्राप्त होता, जब हम सही साधु भक्तों का संग नहीं कर रहे होते तो भटक जाते हैं हमेशा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आ, क्या बोलते हैं, शिवम प्रभु जी का। हर बार नहीं कर लेते, बोलते प्रभु जी हर बार मेरा एग्जाम्पल है तो आप भी ना मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, समझाने के लिए बताते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि इनका शिवम प्रभु का। अब मान लो शिवम प्रभु जो है किसी के संग में नहीं है, वो सोच रहे थे प्रभु जी आप ना फालतू बोलते हैं, संग संग क्या है, बेकार है वैष्णवी, क्या संग करना, कुछ ही संग करते, हम तो अलग से अपना वृंदावन जाएंगे। और वृंदावन में जा करके राधा कुंड के पास तो कुटिया बना करके भजन करेंगे। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा हो चुका है बहुत बार इस्कॉन के अंदर, और इस्कॉन के अंदर हमेशा होता रहता है आए दिन। क्योंकि आजकल बहुत सारे बाबा जी ट्रेंड में है ना, इस्कॉन के और सॉरी वृंदावन के। तो बहुत सारे बाबा जी को सुनते हैं इस्कॉन के डिवोटी, तो क्या होता है, भटक जाते हैं। क्योंकि साधु संग सही नहीं कर रहे हो। क्या करते हैं, अभी अभी नेक्स्ट सेक्शन आएगा भी वो, किस प्रकार से ऑनलाइन मीडिया का जमाना इतना आगे हो गया कि सबका संग कर रहे हो, किसी को भी सुन रहे हैं, किसी भी संप्रदाय से सुन रहे हैं। तो सुनने से क्या होता है, भी नुकसान देखेंगे भी आगे। लेकिन हाँ, भटकाव, भटकाव क्यों होता है, क्योंकि सही साधु संग नहीं करते, अलग अलग संप्रदाय के आचार्यों को सुनेंगे, इधर सुनेंगे उधर सुनेंगे, इतना सुनेंगे। तो इधर उधर सुनने से क्या होगा, भटक जाते व्यक्ति। वो ऐसा बोल रहा है वैसा क्यों बोल रहे हो, आपने ऐसा बोला वैसा क्यों बोल रहे हो। तो मल्टीपल स्पीकर से सुनते 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 सुनते, या ऐसा बोलना चाहिए कि सही साधु संग ना प्राप्त करने की वजह से भटक जाते हैं। जिस प्रकार से हमारा गाँव हमें अगर जीपीएस ना मिला मोबाइल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को कहीं भी ले जाएंगे और भटक जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम सही प्रकार से साधुओं का संग नहीं कर रहे, साधु भक्तों का संग नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, भटक जाएंगे अपने पाथ से। लेकिन अगर हम साधु संग करते हैं तो क्या होता है, एकाग्रता आती है, एक हमें लक्ष्य मिल जाता है, कि हमारे ड्यूटी बता देते, फ्रेंड फ्रेंड या सीनियर बता देते हैं कि प्रभु आपको ये करना चाहिए, अच्छा ये समस्या लाइफ में आ रही है ना, तो ये कर लो उससे। तो उससे क्या हो जाता है, साधु संग से क्या होता है, फिक्सनेस आ जाती है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल जाता है। जैसे मान लो कि अगर शिवम प्रभु बोले एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल तो रहेगी। जैसे हमारे शिवम प्रभु है, आप शिवम प्रभु ने बोला कि राधा कुंड में जा करके भजन करूंगा, ठीक है चले गए, लेकिन वहाँ पे किसी का संग नहीं करा, किसी भक्त के अनुगत्य में नहीं रहे, एकदम स्वतंत्र होकर के भजन कर रहे हैं। अब भजन कर रहे, अब मान लो कि कोई विदेशी माता जी वहाँ पे आ जाती है, गोरी चिट्टी, रशियन माता जी, गोरी चिट्टी एकदम, साड़ी गोपी का ड्रेस पहन कर, गुलाबी गुलाबी, गुलाबी गुलाबी गाल, गुलाबी गुलाबी गोपी ड्रेस, और सब कुछ गुलाबी गुलाबी है ना। तो आ जाती है शिवम प्रभु के पास, और अब माताओं का तो काम है तो छेड़ना। अब क्या करे, ऐसे तो है ही, क्या कर सकते हैं उसमें। तो आई, अब देखा कि भाई ये तो कोई है व्यक्ति, कितने मतलब ओजस्वी तेजस्वी लग रहे हैं, इतना प्यार से प्रेम से भजन करते हैं। अब चलते थोड़ा सा जिज्ञासा प्रकट करते हैं इनके सामने, तो माता जी आ गई, वो रशियन माता जी आ गई शिवम प्रभु के पास, और क्या बोलती है कि हो यू आर सच अ नाइस गाय, कितने अच्छे से आप, कितने यू आर लुकिंग सो अट्रैक्टिव, आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आप इतना जो भजन, ये सब चीजें बोलेंगी, थोड़ी मीठी मीठी बातें कर दी। और माताओं की तो जुबान में होता ही है, छुरी होती है भाई, चक्कू लगी होती है। तो चक्कू से क्या हो गया, शिव प्रभु का दिल कट गया। और प्रभु जी अब भजन कर रहे, लेकिन माता जी याद आ रही, तो शिव माता जी, तो उससे क्या होगा, आप प्रभु जी, मान लो कि माता जी रोज आ रही है, आप उनके साथ में को संग देने वाला नहीं है, उनको डांटने वाला नहीं रहा कोई, प्रभु ऐसा मत करो ऐसा मत करो। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो जो माता जी थी खा जाएंगी हमारे प्रभु जी को। खा जाएंगी मतलब, सिंपल सी बात है ना। अब माता जी रेगुलरली रेगुलरली आ रही है, तो जब रेगुलरली आ रही है, आपको देख रही है, आपके व्यवहार को, आपके चरित्र को, आपके आपकी पवित्रता को देख रही है, तो क्या बोलेगी फिर, कि आप मुझे अपना संग दीजिए, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। अब शरण में आने का मतलब क्या है, शादी। शादी करनी पड़ेगी। तो अच्छा खासा भजन करे थे वृंदावन में बैठ करके, अब शादी करनी पड़ेगी, और शादी मतलब बर्बादी, फिर तो गया भजन, है ना। तो फिर क्या होगा, भटक गए। तो अगर साधु संग नहीं मिलेगा तो ये हालत हो जाती। इसलिए कहा जाता है गोष्ठी में रहने के लिए, साधु संग में रहने के लिए, क्योंकि अगर साधु संग सही से प्राप्त नहीं होगा तो भटक जाएगा व्यक्ति। ठीक है, और तनाव रहेगा,
अगर हम सही साधु संग नहीं करेंगे तो स्ट्रेस रहेंगे, परेशान रहेंगे, प्रभु जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है बहुत ज्यादा ये वो, अपने दिल की बात शेयर नहीं करेंगे किसी से, स्ट्रेस एंजाइटी परेशानी रहेंगे हमेशा। लेकिन जब साधु संग करेंगे तो शांति आ जाएगी। शांति माता जी नहीं, शांति, पीस आ जाएगी, शांत रहेंगे ना। अच्छा प्रभु जी डिवोटीज को देखने खुश हो जाएंगे, संग में रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, हमारे फ्रेंड्स हमारे सीनियर्स, इतने सारा समाज रहेगा हमारा वैष्णव समाज, सबसे घिरे हुए रहेंगे, प्रेम से वार्तालाप करेंगे, सब कुछ प्रेम प्रेम से रहेगा। तो क्या रहेगा उससे, शांति रहेगी, शांत रहेंगे, वी विल बी वेरी पीसफुल इन आवर हार्ट। तो ये होते साधु संघ के बेनिफिट्स। यानी कि अगर हम पहले जब साधु संघ नहीं कर रहे होते तो ये हालत होती है हमारी, और अगर हम साधु संग कर रहे होते तो स्पष्टता आती है, एकाग्रता आती है और शांति आती है। आया समझ में किसी को? सबको? किसी का कोई प्रश्न है इसमें, कोई डाउट है तो पूछिए। अरे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी थी क्या? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन, ठीक है। आया क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है। तो ये होता है साधु संघ की बेनिफिट। अगर कोई व्यक्ति साधु संघ ढंग से कर रहा है दैट मीन्स कि उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज आती है। तो आपको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आपको संगति की आवश्यकता है। हम वही बनते हैं जो हम देखते हैं। सिंपल सी बात है। अगर मैं अभी बोलूं, अगर शुभम प्रभु को जो है सुबह से शाम तक अ, अंग्रेजी गाने सुनाओ तो क्या होगा, प्रभु जी का मन अंग्रेजी गाने में लग जाएगा। हु लेट द डॉग हाउ, हुर हुर हुर, हु लेट द डॉग हाउ। तो जब इस प्रकार का संगीत सुनेंगे तो क्या होगा, फिर चेतना भी ऐसे हो जाएगी। तो यानी कि हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब पता चलता है हमारी चेतना से। भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई सज्जन व्यक्ति है तो सज्जन व्यक्ति गाली गलौज तो नहीं करेगा ना, क्योंकि अंदर उसकी चेतना शुद्ध है, तो वाणी भी क्या होगी फिर, शुद्ध होगी। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम साधु संग करेंगे, आपका व्यक्ति अच्छा साधु संग कर रहा है, कैसे पता लगेगा, उसकी वाणी से, वो क्या बोलता है, उसके वचन कितने हैवी है, उसकी बातें कितनी हैवी है, उसकी बातें में कितनी पटुता है, सत्यता है, शास्त्रीयता है। इससे पता लगता है कि व्यक्ति कितना साधु संग करता है। क्योंकि साधु संग का मतलब क्या है, कि आपकी वाणी साधु वाणी हो जाती है, आपकी वाणी से लोगों का जीवन परिवर्तित होता है, आपकी वाणी सुन करके लोग प्रेरणा लेते हैं। तो वो होता है साधु संघ का असर। अगर आप वास्तव में साधु संघ कर रहे हो, अच्छा साधु संघ कर रहे हो, तो उससे पता लगता है कि आप क्या बोल रहे हो, आपका पहनावा, आपका बोल चाल, आपका रहना सहना सब जज होता है उससे, पता लग जाता है व्यक्ति का कि आप जो है साधु संघ कर रहे हो। हालांकि आजकल का समाज है, वो क्या बोलता है कि भैया भाई आप हमारे से जज नहीं कर सकते, जैसे लड़कियां बोलती है आजकल, काफी ट्रेंड में चल रहा हूँ, क्या हमारा जैसे ना अगर कोई व्यक्ति बोल दे कपड़ों को लेकर के, क्या हमारे कपड़ों से हमें जज करोगे, हमें आप होते कौन हमें जज करने वाले। अरे भैया थोड़ा फालतू की बकवास, नॉनसेंस एकदम। अरे भैया मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, चलो लड़की की बात करें, माता जी की बात करते हैं। आप क्या बोल रहे हो, आप किस प्रकार के कपड़े पहन रहे हो, आप किस प्रकार का आचरण कर रहे हो, अगर इस बात से आपको जज ना करे तो किससे करे फिर, बचा क्या, किससे जज करेंगे फिर। चरित्र व्यक्ति का चरित्र कैसे बनता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आपका चरित्र कैसे बनता है, आपके व्यवहार से, आपके रहन सहन से, आपके खान पीन से, आपकी संगति से पता लगता है ना। अब अगर कोई स्त्री या लड़का है, मान लो कोई लड़का है, वो सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो बोलता है मैं इससे जज मत करो, तो किससे जज करेंगे। अगर आप सिगरेट शराब का सेवन कर रहे हो दैट मीन्स आप बुरी संगति में हो, और आप अंदर बाहर से गंदे हो, तभी तो कर रहे हो ना। एक स्वच्छ व्यक्ति, एक साफ व्यक्ति, एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ऐसी चीजें नहीं करेगा। और अगर आप कर रहे हो दैट मीन्स यू आर पोलिटिक। एंड सिमिलर द केस द वुमेन, अगर कोई स्त्री छोटे कपड़े पहन रही है और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, तो भैया सिंपल सी बात है, संग ऐसा कर रही है ना वो। अगर अंदर से पवित्र होती, अंदर से चरित्रवान होती, तो इस प्रकार के कपड़े नहीं पहनती वो। मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, हालांकि बड़ा हैवी हो जाता है, लेकिन भाई सत्य तो यही है ना। सिंपल सी बात है, अगर आप वास्तव में इतने पवित्र है, आपका चरित्र इतना उज्जवल है, तो आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से, आपके कपड़ों से नजर आएगा वो, कैसे नजर नहीं आ सकता। और लोग क्यों बोलते हैं ऐसा, ताकि अपनी भोग की इच्छा को दबा सके, क्योंकि अगर वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेंगे। संगति सब में दिखती है, आप सही कह रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ माता जी, शास्त्र बोल रहे हैं, मेरी बात थोड़ी है। मैं तो जो बोलता हूँ शास्त्र की बात बोलता हूँ, शास्त्र बता रहे हैं। अब भाई संगति से तो पता लगेगा ना, एक चरित्रवान स्त्री या पुरुष के अंदर और एक चरित्रहीन स्त्री या पुरुष के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कैसे पता लगेगा। उसके व्यवहार से, आचरण से। किसी स्त्री को हम वैश्या बोलते हैं, उसी को लक्ष्मी बोलते हैं।
तो इसका मतलब क्या है फिर, लक्ष्मी और वैष्णव का अंतर ही नहीं रहा फिर। यानी कि एक स्त्री है जो कि चरित्रवान है, पति के प्रति वफादार है, एकदम कहते हैं बहुत ही सुसज्जित रहती है, अच्छी वाणी बोलती है, वो भी समान होगी, और जो वैसी है वो भी समान ही होगी, फिर ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया फिर। तो ये बहुत गलत बात है। यानी कि आपकी संगति क्या है, इससे पता लग जाता है, मतलब आपकी वाणी से, आपकी उससे पता लग जाता है। तो वैसे ही साधु संग आप कर रहे हो, क्या प्रमाण है कि आपकी वाणी में वो वचन आए, वचनों में बल आएगा, आपकी वाणी से, आपके आचरण से, आपके व्यवहार से, आपके चरित्र से ये पता लगता है कि आप साधु संग कर रहे हो। है ना, समझ में आया? आगे बढ़े। कोई प्रश्न है किसी का इसमें, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये है साधु संग। यानी कि अगर कोई व्यक्ति साधु संग कर रहा है, साधु संग सही से कर रहा है, तो कैसे पता लगेगा? उसका आचरण, उसका व्यवहार, है ना, उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा, और श्रद्धा तो खैर पता नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसकी, उसके सरेंडरनेस को देख के पता चल जाता है ना। तो ये साधु संघ के प्रकार है, सॉरी, साधु संघ का जो है क्या बोलेंगे, मेन पार्ट है, ऐसा बोलेंगे। अब नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर पार्ट, साधु संघ समझ में आ गया सभी को कि साधु संघ क्या है, साधु संघ से क्या होता है, साधु संघ कहाँ से आता है, कैसे करना है, किनका करना है, समझ में आ गया? अब यहाँ से टॉपिक चेंज होगा, अब साधु संघ के प्रकार आने वाले हैं कि साधु संघ कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो अनेक अनेक शास्त्र के अंदर कई प्रकार के साधु संघ बताए गए हैं, वाणी, वपु, बहिरंगा, अंतरंगा, है ना, और क्या बोलेंगे कि प्रथम साधु संघ, द्वितीय साधु, ऐसे बहुत सारे साधु संघ बताए गए। लेकिन हम प्रमाण लेके चल रहे हैं किन किन को, क्या बोलेंगे अपना, माधुर्य कादम्बिनी और भक्ति रसामृत सिंधु, इन दो ग्रंथों के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो इस दो ग्रंथों के आधार पर दो प्रकार के साधु संघ बताए गए हैं, नोट कर लो, बहिरंगा साधु संघ और अंतरंगा साधु संघ। हालांकि मैंने आपके लिए थोड़ी और भी निकाले हैं, वाणी, वपु और डिजिटल। अब डिजिटल क्या बोले को जी, कहाँ से? नहीं नहीं, डिजिटल कुछ नहीं है, ये मैंने ऐड करा है यहाँ पे, चैट जीपीटी से ऐड करवाया है ताकि आपको समझाने के लिए। ये शास्त्र में नहीं दिया हो, कोई कोई शास्त्र में नहीं है, मैंने ऐड करा आपको दिखाने के लिए। शास्त्र में ये दो है, ये चार है, वाणी, वपु और अंतरंगा बहिरंगा, अंतरंगा और बहिरंगा। यानी कि दो प्रकार के साथ हम जो मैंने डिस्कस करने वाले हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, वो है बहिरंगा और अंतरंगा। आप ये दो प्रकार के संघ पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले दो प्रकार के जो दी है वो पढ़ लेते हैं, वाणी और वपु। अब वाणी का मतलब क्या होता है, वपु का मतलब क्या होता है? तो वाणी का मतलब होता है वचन, जो शब्द होते हैं, जैसे अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप मेरा संग कर रहे हो तो वाणी का संग कर रहे हो, वपु का संग नहीं कर पा रहे अभी आप, तो मेरी वाणी, तो वाणी का संग करते हैं। और वपु, वपु यानी कि शरीर, तो शरीर को बोलते हैं वपु। तो यानी कि दो प्रकार के साधु संग होते हैं। तो साधु संग यानी कि वाणी का संग, वाणी का संग मतलब हो गया लेक्चर सुनना किसी का, कथा सुनना, इंस्ट्रक्शंस लेना, तो उसको बोलते हैं वाणी संग। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अपने साधुओं का संग करता हूँ, तो कैसे पता चलेगा क्या 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 कौन कौन से प्रकार है? वाणी संग, यानी कि मैं प्रभु जी की कथा सुनता हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब किसी डिवोटी की, मैं तो डिवोटी नहीं हूँ, बाहर किसी कोई डिवोटी होगा। तो अगर बोलेगा कि मान लो कि कोई, मैं अमोघ लीला प्रभु जी का संग करता हूँ, अच्छा तो कैसे करता संग? उनके लेक्चर सुनता हूँ ऑनलाइन। अभी आगे डिजिटल में भी आएगा, इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है वाणी, अभी चलो अभी डिजिटल की बात नहीं करेंगे, अभी वो फेस टू फेस लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं अमोघ लीला प्रभु जी का संग करता हूँ, दैट मीन्स कि द्वारका मंदिर में जाकर के उनका लेक्चर सुनता होगा, तो वाणी का संग कर रहा हूँ जी। तो यानी कि वाणी का संग, यानी कि उनकी कथा के माध्यम से, उनके इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, उनकी वाणी, उनके शब्दों के माध्यम से संग करना, दैट इज वाणी संग। फिर कौन सा आता है? वपु। वपु यानी कि शारीरिक संग, यानी कि किसी के साथ धाम यात्रा पे जाना, उनका संग करना, उनको वन टू वन इंटरेक्ट करना, ददाती प्रतिगृहणाति करना, उनसे उनकी सेवा करना, ये होता है वापु संग। तो वाणी और वपु, यानी कि वाणी के माध्यम से संग करना, जैसे अभी आप लोग हम एक दूसरे का कर रहे हैं वाणी के माध्यम से, और दूसरा होता है वपु के माध्यम से, यानी कि शरीर के माध्यम से सेवा करना, पैर धोना उनके, है ना, उनके लिए प्रसाद सर्विंग करना, प्रसाद बना के लेके जाना, उनकी मालिश कर देना, ये होता है वापु संग, वपु वपु संग। आया समझ में? आगे बढ़े। वाणी वपु, ताली नहीं बजानी है, हाँ ना बोलना है। समझ में आया ना? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ताली बजाने की क्या बात है? नहीं, जब से ये लगा कि हमें ऐसा करने कब मिलेगा कि हम किसी मतलब वैसे की तरह कर पाएं। हाँ चलो, कोई नहीं, अच्छी बात है।
तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये होते दो प्रकार के संघ। अब दो प्रकार के संघ है, अंतरंगा और बहिरंगा, यानी कि अंतरंग साधु संघ और बहिरंग साधु संघ। और इसी से पता लगेगा कि व्यक्ति कितना आगे प्रगति करेगा। बहुत ही मुश्किल मुश्किल तो नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ ध्यान से। आपने नोटिस करा होगा कि काफी सारे डिवोटीज, जैसे मान लो अगर आप कहीं भागवत कथा में जाओगे, भागवत सप्ताह में जाओगे, तो काफी सारे डिवोटीज होते हैं जो कि पूरी कथा में बैठे रहते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही होते हैं जो कि समझ पाते हैं, या उनको देख करके जीवन परिवर्तित होता है। नोटिस करा आपने बात कभी कि कोई व्यक्ति होता है कि सब कथा सुनते हैं लेकिन सब पे परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो जो संग करते हैं व्यक्ति का, साधु का, वो होता है बहिरंग साधु संग। जैसे कि मंदिर जाना, कीर्तन करना, कक्षाएं सुनना, जुड़ाव यहाँ से शुरू होता है। ये तो गलत, इसने पता नहीं क्या लिख दिया, पता नहीं उल्टा सीधा लिख दिया तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है वास्तव में। तो बहिरंग साधु संग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, जैसे मेरा एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो कनिष्ठ अधिकारी हूँ और मेरा तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले लो, मान लो अगर आप मुझे साधु मान रहे हो, जैसे मैं साधु नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं तो आसुरी प्रवृत्ति का हूँ, लेकिन मान लो अगर मुझे साधु मानते भी हो, तो मान लो कि अगर कोई बोलता है कि आप मेरा संग करो, अगर आप जैसे बाहर बोलते हो ना कि हम प्रभु जी का संग करते हैं वाणी के माध्यम से, तो मेरा संग आप कैसे करोगे, कैसे पता लगेगा? मतलब कौन सा संग करोगे, कैसे पता लगेगा? अंतरंगा बहिरंगा। यानी कि अगर मेरी बातें सुन करके आप जीवन में लेकर के आ, जैसे अगर मैं बुरा मत मानना अभी खुद ही का एग्जांपल ले लो आज का आपका। जैसे मैंने आप सबसे क्वेश्चंस पूछे लास्ट क्लास से, आपने जवाब नहीं दिए तो अब वो बहिरंगा साधु संग में आ गया, कहीं ना कहीं आ गया होगा। मतलब आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ क्यों आ गया, क्योंकि मैंने जो बोला आपके कान से निकल गई बात। तो इसको बोलते हैं बहिरंग साधु संग। यानी कि सब कुछ सुन लिया, लेकिन एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं आया। इसको बोलते हैं बहिरंग साधु संग। यानी कि आपने पूरा कथा सुनी, सब कुछ करा, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और जीवन में उतारा भी नहीं। तो यानी कि ऐसा साधु संग या ऐसा संग जिसको करने के बाद जीवन में कोई परिवर्तन ना आए, उसका कोई फल ना निकले, उसको बोलते हैं बहिरंग साधु संग ठीक है। और अंतरंग कौन सा होता है? उसका बिल्कुल उल्टा। यानी कि अंतरंग साधु संघ के अंदर व्यक्ति जो होता है, उनकी वाणी, वपु, व्यवहार, आचरण या हर प्रकार से उनका चरित्र, तो उनके माध्यम से, उनके उस पर्टिकुलर अंग के संग के माध्यम से आपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और जीवन में क्रांति आए, और एक जीवन में एक नया उमंग तरंग आए, उसको बोलते हैं अंतरंगा साधु संघ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि माता जी आप 16 वाला चार्य करा करो, और आपने सुना, हाँ ठीक है प्रभु जी ने बोला, इसको बोलते हैं बहिरंग साधु संग। यानी कि आपने मेरी बात सुनी लेकिन सुन के निकाल दी, इसको बोलते हैं बहिरंग साधु संग। दूसरा होता है अंतरंग, कि मैंने बोला कि माता जी आपको 16 माला करनी है, और आपने कल से माला करना शुरू कर दिया इसको बोलते हैं अंतरंग साधु संग। यानी कि साधुओं का संग कर करके उनकी वाणी, वपु, जो भी उनसे प्राप्त हो रहा है, उसको जीवन में उतारना और पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर देना। वो होता है, पूरी तरीके से ना भी, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आंतरिक संघ, आंतरिक या अंतरंगा साधु संघ। तो ये दो प्रकार है, बहिरंग और अंतरंग। यानी कि अगर आप साधु की वाणी सुन करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें जीवन के अंदर, तो वो होता है बहिरंग साधु संघ। और अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसका फल आपको मिल भी रहा है, दैट मीन्स यू आर डूइंग आंतरिक या अंतरंग साधु संघ, यानी कि आंतरिक साधु संघ। ये दो प्रकार के साधु संघ होते हैं। आया समझ में सभी को? कोई डाउट किसी का इस कॉन्टेक्स्ट में? आज डाउट किसी के नहीं आ रहे लगता है, दिमाग में कुछ बहिरंग तो नहीं करे कहीं? बहिरंग साधु संग तो नहीं कर रहे हो, या अंतरंगा कर रहे हो? हैं? पेपर चले, मैं पढ़ा रहा हूँ वही वही नहीं आ रहा है, वही यहीं से पता लग रहा है बहिरंग कर रहे हो चलो कोई नहीं। तो ये दो प्रकार के संग है, अंतरंग और बहिरंग ठीक है। तो बहिरंग का क्या मतलब हुआ? भारी, सुनना, अस्थाई। अंतरंग का क्या मतलब है? आंतरिक, अपनाना, स्थाई। यानी कि अगर वो व्यक्ति आंतरिक बहिरंग साधु संग करता है, तो भारी भारी रूप से, हाँ प्रभु जी बुलाते हैं क्लास में 2 घंटा पटा बैठाते हैं, पकाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, छोड़ो यार कौन है, तो उसको क्या बोलेंगे? बहिरंग साधु संग। यानी कि सुनने सुनने के लिए आ गए जी, टाइम पास करने के लिए आ गए, दैट इज बहिरंगा साधु संग। ठीक है। जो कि सुनते सुनते लेकिन करते कुछ भी नहीं है। और क्या होता है? अस्थाई होता है, यानी कि टेम्पररी, सुन लिया लेकिन भूल भी गए, किसी काम में नहीं आया। लेकिन अंतरंग साधु संग में क्या होता है? अंदर तक बात जाती है। जैसे होते हैं कुछ साधु होते हैं ना,
उनकी बात सुन करके अंदर घुस जाती है, उसको बोलते हैं आंतरिक साधु संग। यानी कि हमारे अंदर वो बात घुस जाना, कि प्रभु जी ने, माता जी ने, महाराज ने ऐसा बोला, तो उनकी बात चुभ गई, जैसे कहते हैं ना, लग गई। तो जब बात लग जाती साधु की और उसका इम्प्लीमेंट करना शुरू कर, अपनाना शुरू कर देते हो, दैट मीन्स वो अंतरंग साधु संग है। लेकिन वो समय थोड़ा स्थायी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कर कल छोड़ दिया, नहीं, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, उसको बोलते हैं अंतरंग। यानी कि आपकी साधु वाणी के प्रति आसक्ति है, साधु संग करके आप जो है आसक्त भी हो गए हो, और उनकी जीवन, उनकी उनकी वाणी को, उनके इंस्ट्रक्शंस को आंतरिक रूप से ले रहे हो, अपना रहे हो, और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अंतरंग साधु संग। ठीक है। तो बहुत लोग मंदिर आते हैं पर बदलाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? केवल बहिरंग, कोई अंतरंग नहीं। तो ये कारण है। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग हैं जो कि इस्कॉन टेम्पल में आते हैं, जन्माष्टमी में आते हैं, गौर पूर्णिमा में आते हैं, और नाना प्रकार के अन्य फेस्टिवल्स और फेस्टिवल को क्या बोलते हैं हिंदी में, त्योहार, त्योहारों में आते हैं। लेकिन इतने समय से आने के बावजूद भी, अलग अलग प्रकार के त्योहारों में आने के बावजूद भी, उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई भक्ति की क्रांति नहीं आती है, उनके हृदय में बात नहीं आती कि मुझे भक्ति करनी है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, कि वो जो साधु संग कर भी रहे हैं, वो जो भक्तों के यहाँ पास आकर के भक्तों का संग कर भी रहे हैं, वो अंतरंग साधु संग नहीं है, वो बहिरंग साधु संग है। यानी कि बाह्य रूप से करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ भैया आ गए, कि भैया कर रहे, तो वो बहिरंग है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए निशिता माता जी है, ठीक है। निशिता माता जी मान लो कि इस्कॉन टेम्पल जाती है रेगुलर, जैसे तो नहीं जाती लेकिन मान लो, अब ऋषिता माता जी रेगुलरली इस्कॉन टेम्पल जा रही है, और अपनी सहेलियों से मिल रही है, अपनी सखियों से या अपनी फ्रेंड से मिल रही है। लेकिन डिस्कशन क्या होता है? अरे माता जी, आपकी शादी कब हो रही है, आपने बताया नहीं, आप तो कह रहे थे लास्ट टाइम आपकी शादी होने वाली है, तो कुछ प्लान बना। या फिर गोपी ड्रेस, अरे माता जी आपकी गोपी ड्रेस बड़ी प्यारी लगे, गुलाबी गुलाबी, कहाँ से लिया आपने, कितने की ली है, अच्छी है बुरी है? या फिर मान लो कि और चर्चा हो रही है, और बताइए माता जी आपका फ्यूचर में क्या करना है, आपने जॉब करनी है, शादी करनी है, शादी का जॉब करेंगे नहीं करेंगे, मतलब वही सब बातें। तो ये भी क्या है, बहिरंग साधु संग। यानी कि साधुओं के संग में आकर के ग्राम में चर्चा करना, उल्टी सीधी बातें करना, कि भैया करियर में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या कर रहे हो, आगे का फ्यूचर प्लान क्या, ये सब जो बकवास बातें होती है, ये होता है बहिरंग साधु संग। यानी कि भक्तों के समाज में आकर के, भक्तों के बीच में आकर के उल्टी पुल्टी इधर उधर की बातें करना, ये भी बहिरंग साधु संग है। इसीलिए जब भी भक्तों के पास जाओ, भक्तों का संग करो, तो बाहर की चर्चाएं नहीं करनी है। क्या गोपी ड्रेस किसने ली, प्रभु जी आपका धोती कुर्ता कितने का है, तिलक बड़ा प्यारा लग रहा है आपका, या प्रसादम, चलो प्रसादम तो खैर चर्चा कर सकते हो, तो लेकिन इसमें चीजें नहीं करनी है, कि गोपी ड्रेस कहाँ से लिया आपने, है ये सब चीजें नहीं। और बताइए पूरी शादी कब होगी आपकी, करोगे नहीं करोगे आगे, ये सब बेकार चीजें होती है। यानी कि साधु संग करने का मतलब है, अगर भक्तों का संग करने का मतलब है, स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करो, कि माता जी आपने कल कौन सी किताब पढ़ी, आप कौन सी रीडिंग कर रहे हैं अभी, आप भक्ति में कितनी माला कर लेते हैं, आप जो है, आप सेवा के लिए मंदिर में कब कब आती हैं, आप घर पे किस प्रकार से सेवा करती हैं, आपको जो है कुछ बताइए, भजन के विषय में उपदेश दीजिए। इसको बोलते हैं साधु संग, अंतरंग वाला। बहिरंग का मतलब तो वही है, जैसे आजकल लोग आ रहे हैं ना कभी इस्कॉन के अंदर घुमा फिरा करने के लिए, देखते हैं भैया हाँ इस्कॉन में काफी कई सुंदर सुंदर लड़कियां आती हैं, वही मजा आता है देख करके। तो ये होता है बहिरंग साधु संग। अलग अलग, जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे मेरे को कभी, कि भाई कभी चलते हैं। मैं जाता ही नहीं भाई, मुझे पता तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम्हारी नियति गंदी है, तुम्हारी नजरें गंदी, तुम्हारे साथ थोड़ी जाऊंगा मंदिर। तो इस इरादे से भी आते हैं, तो इसको बोलते हैं अंतरंग साधु संग। अब सॉरी, बहिरंग। अंतरंग क्या होता है? चलो जैसे वृंदावन, वृंदावन का एग्जाम्पल देंगे। अब वृंदावन कितने लोग जा रहे हैं, कितने ही लोग जा रहे हैं, भीड़ बना रखी है, पूरी पसर मचा रखी है। आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी चला, आप देखा होगा इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चला है, माताओं ने चलाया, देखो माता ही ऐसे करते। माताओं ने ट्रेंड बनाया है, कि शादी भी वृंदावन में हो जाए, है ना, और वृंदावन को ले, चल चलो शादी हो जाए तो चलो अच्छी बात है, वो तो उनको बुराई नहीं सोचने की। लेकिन ट्रेंड बना रखा है लोगों ने, कि मैंने दोस्तों को बोला वृंदावन जाने के लिए, आई हैव अ फ्रेंड, मतलब इस पे कुछ ट्रेंड बना रखे हैं ना, अलग अलग बनाते हैं उस पे, कि मैंने दोस्त को मना लिया वृंदावन जाने के लिए, ये सब बोलते हैं ना, कि दोस्तों के साथ वृंदावन जाएंगे, कैंप करेंगे। भैया ठीक है, आपने वृंदावन जाने का प्लान बना लिया, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ बनाना बना लो, लेकिन जाके करना क्या है वहां पे, ये मैटर करता है। अगर वृंदावन जा भी रहे हो, तो वृंदावन जहाँ साधु जहाँ तीर्थ,
तो वृंदावन जाने का उद्देश्य है कि वहां पे जा करके साधुओं का संग करना है। वहां पे जा करके गोलगप्पे खा के नहीं आने, और क्या होता है वहाँ पे, रस मलाई, क्या क्या मिलता है वहाँ पे वृंदावन के अंदर, मैं तो कभी खाई नहीं आज तक। क्या होती है वहाँ पे, कुछ फेमस है ना डिश, क्या बोलते हैं, माँ की भैरी की लस्सी हो गई और क्या क्या फेमस है यहाँ पे वृंदावन के अंदर, जो काफी चलन में है। वो सब खा पी करके नहीं आना होता, भोग करके नहीं आना वृंदावन के अंदर, वो होता है बहिरंग। यानी कि अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन जाने का एक उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य, भजन करना, साधु संग करना, भक्ति करना, भक्ति के अंगों का पालन करना। जैसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं, आप चलो बता देते हैं, जलेबी। अच्छा, जैसे अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जब मैं वृंदावन जब भी कभी जाता हूँ कैसे बताऊँ, चलो बता देता आपको, आपकी उसके लिए। तो मेरा फिक्स रहता है कि जब भी मैं अगर वृंदावन जा रहा हूँ तो आई शुड बी ऑलवेज चैंटिंग। यहाँ तो मैं कथा सुनूंगा जा करके, जो क्लास हो रही होगी, या तो फिर मैं कीर्तन कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, या फिर आई एम ऑलवेज बीन चैंटिंग। तो मेरा रहता है कि अगर वृंदावन में जा रहा हूँ तो या तो भर के सेवा करूंगा, या फिर 64 राउंड्स मेरे को करने करने हैं ये मेरा पर्सनल, मेरा मैं उसको प्रैक्टिस में लाता हूँ। अगर वृंदावन जाना है मतलब 100 माला करनी करनी, चाहे जो हो जाए अगर सेवा मिलेगी तो सेवा कर लेंगे, अगर सेवा नहीं है तो 64 माला फिक्स रहेगी। तो ऐसे वो लेने चाहिए हमें, अगर वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन जाने का मतलब है पहले फिक्स कर लो करना क्या है, किस मंदिर में, मंदिर जाने का मत सोचो। ये नहीं कि भाजी वहाँ माँ की बैरी हुआ है, यहाँ वैसे भी हम तो वहाँ जाते भी नहीं है, हमारे मंदिर है नहीं वो, जा सकते हैं लेकिन हमें जाना नहीं चाहिए वहाँ पे, जो कोई उसका वो ऐसे ऐसा इंटेंशन नहीं है लेकिन ना, अगर जा भी रहे हो मंदिर दर्शन करने के लिए तो लेकिन पहला मोटिव होना चाहिए कि भजन करना है, साधु संग करना है, और भक्ति के अंगों का पालन करना है, तो दैट इज कॉल्ड बहिरंग, आप अंतरंग। और बहिरंग का मतलब क्या होता है, घूमने फिरने के लिए, कैंप करने के लिए, है ना, गर्लफ्रेंड को दर्शन कराने के लिए। आजकल ये भी ट्रेंड बना पड़ा है, क्या करे भैया, भक्ति को ट्रेंड बना दिया लोगों ने। मैं तो कभी इतना दुख होता है देख करके, गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, मतलब क्या ही चल रहा है। अगर आपको व्यक्ति, अगर आपको ना पहली दो चीजें, अगर आपको अपनी भक्ति की श्रद्धा खत्म करनी है, यानी कि अगर आप चाहते हैं भक्ति के अंदर मेरी श्रद्धा खत्म हो जाए, और साथ ही साथ अगर आप भक्ति को लेकर के सारे मिसकंसेप्शन पालना चाहते हो, पूरे पागल हो जाना चाहते हो, मतलब दिमाग खराब करना चाहते हो, तो एक दिन पूरा बैठ करके इंस्टाग्राम चला लो आप पागल हो जाओगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट, इतना ज्यादा भसड़ मची पड़ी है, इतना ज्यादा उल्टा उल्टा, पता नहीं क्या क्या नहीं चल रहा है उसके नाम पर अलग अलग ट्रेंड निकाले हैं। व्हेन यू हैव डिवोटी बॉयफ्रेंड, डिवोट, व्हेन यू हैव धार्मिक गर्लफ्रेंड, धार्मिक बॉयफ्रेंड। अरे भैया क्या कर रहे हो भैया, अब इतना धार्मिक आपका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, अगर व्यक्ति धार्मिक है तो बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, वो तो धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है, वो तो अवैध संबंध है। शादी के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ संबंध रखना अवैध माना गया है, तो धार्मिक कैसे हो गया तो भैया इतनी बेसिक सेंस भी नहीं लोगों के अंदर। और कमेंट सेक्शन पढ़ो आप, कमेंट के अंदर लोग बोलते हैं वाह क्या बात है, मजा आ गया, मतलब सो मच नॉनसेंस, तो क्या बोले उस विषय में लेकिन हाँ, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इंस्टाग्राम वाला भक्त नहीं बनना है, हमें रियल भक्त बनना है। और उसके लिए चीज करनी पड़ेगी, अंतरंग साधु संग से काम नहीं चलेगा, बहिरंग से काम नहीं चलेगा, अंतरंग करना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न है इसमें, नहीं तो आगे बढ़े आधुनिक वाले पे, इंटरेस्टिंग सेक्शन है काफी वो। किसी का अंतरंग और बहिरंग में कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा आधुनिक साधु संघ के विषय में एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी रिमार्क्स, नो, पढ़ूं आगे, ठीक है वैसे तो साधु संघ कई, देखो मैंने बोला ना, साधु संघ कई प्रकार के होते हैं, पारंपरिक साधु संघ, आधुनिक साधु संघ, और क्या बोलेंगे, अ, क्या था, पारंपरिक साधु संघ, पारंपरिक कृपा, है ना, आधुनिक कृपा, हम्म, आधुनिक वर्तमान नहीं, पारंपरिक कृपा, आधुनिक कृपा, और संबंध कृपा। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के साधु संघ होते हैं, यानी कि पिछले जन्म में क्या क्या साधु संघ, इस जन्म का। तो वैसे ही आधुनिक पढ़ेंगे कि आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर साधु संघ कैसा हो गया है। थोड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है, मजा आएगा सुन करके। तो असली कृष्ण केंद्रीय शिक्षाओं को जीतना, नकली केवल प्रेरणा, कोई कृष्ण नहीं। वही इंस्टाग्राम पे देखना, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम खोलो तो इंस्टाग्राम के अंदर आपको कई सारे कृष्ण भक्त मिल जाएंगे, कई सारे, करोड़ों की संख्या में भैया, कोई संख्या ही नहीं है आजकल। इतने सारे कृष्ण भक्त है कि कृष्ण परेशान हो गए गोलू वृंदावन के अंदर, कृष्ण परेशान हो गए तो भैया इतने भक्त मैंने कैसे पता कर दिए, इतने भक्त तो मेरे को पता नहीं था मेरे हैं, मुझे भी नहीं पता था। सोचो अगर कभी इंस्टाग्राम, अगर मान लो कृष्ण ठाकुर जी इस जगत के अंदर आए, मतलब ऐसे तो है ही, अब ठाकुर जी के हाथ में अगर को मान लो फोन रख दे, स्मार्टफोन, और उनको इंस्टाग्राम चलाओ,
ठाकुर जी को बोलो, आप ठाकुर जी आपने एक दिन इंस्टाग्राम चला, तो वो जब इंस्टाग्राम चलाएंगे एक दिन, वो भी परेशान हो जाएंगे, भैया इतने इतने भक्त आए कहाँ से। मैं तो कभी सोचा नहीं भाई इतने भक्त है इंस्टाग्राम, मतलब ऑल ऑल ओवर। तो इंस्टाग्राम पे इतने भक्त मिल जाएंगे आपको जिनका कोई कहना नहीं है। लेकिन क्या वो वास्तव में भक्त है? नहीं, नहीं है। क्योंकि भक्ति वो कर ही नहीं रहे, तो भक्त होंगे कहाँ से। लोग क्या करते हैं, मैंने बताया आपको बहुत बार, दिखावा करने के लिए भी इस चीज को कर रहे हैं। क्यों? अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी एक धर्म की वेव आई हुई है, एक भक्ति की एक वेव आई हुई है, जिसमें कि हर कोई भक्ति को एक्सप्लोर कर रहा है, भक्ति के विषय में आ रहा है, क्योंकि भोग कर करके पूरे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और भोग कर करके पूरा पिस चुके हैं। इस वजह से क्या है, भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या समस्या निकल करके आ रही है, खास करके यंग एज के अंदर, और प्रभुपाद आश्रय का क्या रोल है इसमें, समझो। आप बोलेंगे यार प्रभु जी ठीक है, प्रभुपाद आश्रय क्या है, इतना कोई इंपॉर्टेंट थोड़ी है। नहीं 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 नहीं। प्रभुपाद आश्रय का बहुत बड़ा विजन है, समझो चीज को। आज की सिचुएशन को देखेंगे अगर हम, करंट सिचुएशन को, और प्रभुपाद आश्रय का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर। क्या रोल है कि इंस्टाग्राम के अंदर आप देखोगे, इतने ही सारे भक्त हैं, भक्त तो नहीं बोलूंगा, खैर डिवोटी नॉन डिवोटी बोलूंगा, इतने सारे लोग हैं जो कि इतनी तरह तरह की बातें करेंगे, और इतना मिस मिस क्या बोलेंगे उनको, मैनिपुलेट करते हैं डिवोटीज को, नॉन डिवोटीज को भी, खास करके यंग जनरेशन को। क्यों करते हैं? ताकि भक्ति से आगे बढ़ जाए, आप भक्ति से न, आगे ना बढ़ पाए, भक्ति ना स्वीकार कर पाए। और कुछ लोग ऐसे भी है जो कि जर्मनी में बैठ करके उठ पटांग वीडियो बना देते हैं, और उटपटांग वीडियो बना करके हमारे युवाओं को भटका देते हैं। तो कहीं से भी अटैक आ सकता है। तो प्रभुपाद आश्रय का इतना इंपॉर्टेंट रोल इसीलिए है क्योंकि प्रभुपाद आश्रय ये नहीं करना चाहता। प्रभुपाद आश्रय चाहते हैं, मतलब मैं पर्सनली एज अ एडमिन हेड ऑफ प्रभुपाद आश्रय, मेरा उद्देश्य यही है। मेरा विजन, ये बहुत बड़ा विजन लेकर के चल रहा हूँ मैं, कि मेरा विजन यही है कि क्योंकि मैं खुद भी युवा हूँ, यंग हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, कि युवाओं को जो भक्ति का सही सिद्धांत है, जो कि आचार्य ने दिया है, उसको प्रदान करना। क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है इस कंडीशन में। बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं होगा शायद, आप तो भक्ति कर रहे हो, आप इतना चलाते नहीं होंगे, लेकिन आई एम मीटिंग सम पीपल, आई हैव मेट पीपल, एंड आई विल बी मीटिंग पीपल इन फ्यूचर एज वेल। तो मैं देख रहा हूँ इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है मार्केट के अंदर। यंगस्टर्स को, युवाओं को भक्ति के विषय में, साधन के विषय में, शास्त्र के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। कोई भी अरग अरग वगैरह अगर कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं, पढ़ जाते हो। तो प्रभुपाद आश्रय कितना बड़ा योगदान देगा इसके अंदर, सोचो। प्रभुपाद आश्रय जो है, इन सबको आश्रय देगा, इनको सिखाएगा, पढ़ाएगा, बताएगा बैठा करके कि भैया क्या भक्ति है, क्या भक्ति नहीं है, वास्तु सिद्धांत क्या है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है, भक्ति क्या, ही समझ नहीं लोगों को। बाहर के लोगों को ये नहीं पता भक्ति होती क्या है। इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को, इंस्टाग्राम के लड़कों को, लड़कियों को, जो यंग लड़कियां लड़के घूम रहे हैं इसके अंदर, उनको पता ही नहीं भक्ति क्या होती है। तो ऐसे लोगों को पकड़ करके लेकर के आना है प्रभुपाद आश्रय के अंदर, और ये आप लोगों को भी करना है। ऐसा नहीं कि प्रभु जी आपका है, आप नहीं नहीं, मेरा क्या होता है। मैं तो कर ही रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप मुझे श्रवण कर रहे हो ना। जैसे उस दिन पुष्पा माता जी कह रही थी ना, कि प्रभु जी आपसे हम सुनते हैं लेकिन बदले में कुछ देने, ये दो ना मुझे बदले में। ये दो मुझे, मुझे स्टूडेंट्स ला करके दो, यंगस्टर्स को ला करके दो, प्रचार करो। जाओ अपने आस पड़ोस में जाओ, जैसे ऋषिता माता जी कॉलेज में है, तो कॉलेज में जाओ, अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को जाके बोलो, अपने यंगस्टर्स को बोलो, कहाँ लगे हो? इधर आओ, प्रभात आश्रम में आओ। ऐसे तो आगे बढ़ते हैं। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? ऐसे प्राप्त होगी आपको जब प्रचार को आगे चल करके प्रभुपाद आश्रय से जुड़ोगे, लोगों को, यंगस्टर्स को जोड़ करके आओगे, तभी तो आगे बात बनेगी। यंगस्टर्स दे आर वेरी मच ट्रबल। ठीक है, तो दैट इज अंतरंग। तो अभी क्या कर रहे हो? बहिरंग साधु संग कर रहे हो, या क्या पता ना भी कर रहे हो। तो हम चाहते हैं कि वो अंतरंग के अंदर आए, सही साधु संग का लाभ उठाए, और भक्ति को सही तरीके से समझते हुए भक्ति कल्चर को प्रैक्टिस करे। दैट इज द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद आश्रय। प्रभुपाद आश्रय का ये उद्देश्य है, बहुत बड़ा विजन है ये। युवाओं को, खास करके आजकल के युवाओं को लेकर के आना, उनको भक्ति में कल्टीवेट करना, उनको भक्ति में प्रोग्रेस करके नहीं पूरा पाथ देना, गीता कोर्सेज के माध्यम से, इन कोर्सेज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, बहुत बड़ा टास्क है ये। और मेरा अकेले का एकाकी अमार नहीं पाए बल, मेरे अकेले का सामर्थ्य नहीं कर पाना, आप लोगों की मदद चाहिए इसके अंदर। आप हर प्रकार से सहयोग दीजिए। अगर कोई लक्ष्मी देता है तो लक्ष्मी दीजिए, अगर कोई अपना किसी प्रकार से प्रदान करना चाहिए तो करना चाहिए, आपको कृपा मिलेगी प्रभुपाद की बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। खैर, अगेन कहीं बात का टॉपिक तो अंतरंग और बहिरंग में अंतर होता है। आधुनिक साधु संघ के अंदर, कि नकली इंस्टाग्राम वाला और रियल वाला जो भी हम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं असली साधु संघ। मेरा नहीं कर रहे हो, मैं साधु नहीं हूँ, याद रखना, मैं साधु नहीं हूँ, मेरा संग नहीं कर रहे हो, गोस्वामी का कर रहे हो, इन लिटरेचर्स का कर रहे हो। मैं तो पतित आदमी, बहुत जी
कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति करती मेरा क्या साधु संग, इन शास्त्रों का कर रहे हो। ठीक है जी। तो अब आगे क्या बढ़ रहे हैं, बुरी संगति को बदलने केवल हटाए। तो बदलना नहीं है, सॉरी, बुरी संगति को बदलना नहीं है, केवल हटाना भी है। यानी अगर कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी मैं साधु संग करना शुरू कर दी हूँ, कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने क्या करा ना, मैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, मूवीज भी देखती हूँ, या बढ़िया खा पी भी लेती हूँ, तो ये साधु संग नहीं होता है, ये अपराध हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप जो साधु संग कर रहे हो, आप अपनी बुरी संगति को छोड़ नहीं रहे हो, अपना दैनिक दिनचर्या, है ना, उसमें परिवर्तन लेके नहीं आ रहे हो। आप वही आहार निद्रा बहमातुन कर रहे हो, जो पहले क्या करते थे आज वही कर रहे हो। देर इज नो चेंज इन योर लाइफ। आज भी आप वही कर रहे हो, कल भी वही कर रहे थे। सो बहिरंग साधु संग हो जाएगा फिर तो, है ना। तो इसीलिए साधु संघ का एकमात्र उद्देश्य है अपने जीवन में चेंजेस को लेकर के आना। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में साधु संघ कर रहा है, तो साधु संघ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, या उसका फल क्या है, कि व्यक्ति को क्या भक्ति प्राप्त होगी और ये सारी बैड हैबिट्स कम हो जाती है। तो साधु संघ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर साधु संघ बताने के लिए इसके अलावा। तो थोड़ा कहानी पढ़ते हैं, एक कहानी सुनते हैं, थोड़ा मजा आएगा सुन करके, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक छोटी कहानी है, ठीक है, दो भक्तों की कहानी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुष्पा माता जी और कामना माता जी का। ठीक है, मतलब बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि आपका नाम साथ में आ रहा है ना ऑनलाइन, दोनों का से मैंने आपका नाम ले दिया। ठीक है, तो बुरा नहीं मानेंगे ना, मैं बोलूँ आपका एग्जाम्पल दे करके, तो इफ यू डोंट माइंड तो आपका एग्जाम्पल दे देते हैं। ठीक है। तो दो हमारी भक्त है माता जी से, हमारी डिवोटी प्रोपन आश्रय की, एक पुष्पा माता जी है और एक कामना माता जी। सुनता लिखा है, मैं सुनती कर देंगे। तो दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक सुनती है, परिणाम एक हटके हुआ, और एक लागू करती है, परिणाम एक बदल गया। अब इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने कुछ हद तक अंतरंगा संग करा। तो पुष्पा माता जी ने क्या करा, पुष्पा माता जी ने, सॉरी, बहिरंग साधु संग करा। यानी कि उन्होंने क्या करा, आज की क्लास सुनी, और आज की क्लास सुन करके नोट्स नहीं बनाए कुछ, हालांकि ऐसा नहीं करते हो तो एक्सपर्ट है नोट बनाए, वो करती सब चीज़ें, लेकिन मान लो कि आज उन्होंने नोट्स नहीं बनाए, सुना नहीं ध्यान से, पढ़ा नहीं, फिर रिवीजन भी नहीं करेंगे आगे चल करके, एकदम सुना, बोला ठीक है ना, संडे में एक बार क्लास होती है, प्रभु जी क्या बोल लेंगे, क्या डांट लगा, प्रभु जी तो कुछ बोलते नहीं है ना, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, डांट जाट लगाते नहीं है, कोई नहीं यार। तो ये हो गया बहिरंग साधु संग। तो इसका क्या होगा परिणाम, कुछ नहीं मिलेगा, अटक जाएगा। यानी कि भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, आगे प्रोग्रेस नहीं होगी लाइफ के अंदर, और भक्ति जीवन आपका कष्ट में ही होगा। और यहाँ बोलेंगे भक्ति जीवन होगा ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ कामना माता जी है हमारी, जो कि क्लास सुनती है, रेगुलर आती है, और नोट्स बनाती है, रिवाइज करती है, और सुनने के बाद क्या करती है, अपने जीवन में अप्लाई करती है। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास से भजन क्रिया में। तो भजन क्रिया में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अभी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन भजन के बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग। तो साधु संग जो हम प्रसंग डिस्कस करें, उसको सुनने के बाद क्या करेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे कि अच्छा, प्रभु जी ने ये पॉइंट्स बताए थे, वेरी गुड, ये पॉइंट्स बताए थे, वेरी गुड। तो उन पॉइंट्स को लेकर के नोट्स बना करके उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे कामना माता जी। तो दो डिवोटी है, पुष्पा माता जी और कामना माता जी। एक जो क्या कर रही है, ना नोट्स बना रही है ना कुछ कर रही है, बस सुनते सुनते बस चलो जी भाई खाओ पिए सो। तो वो क्या कर रही है, उनको कोई प्रणाम नहीं मिलेगा, परिणाम नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा, और उसको सुनने के बाद उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारी कामना माता जी, कामना माता जी ध्यान से सुनती है, समझती है, नोट्स बनाती है, और चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए आगे प्रोग्रेस करने के ऊपर प्रश्न भी करती है, तो उनका परिणाम अलग होगा। तो क्या होगा, अब जो कामना माता जी जब सुन रही हैं, ध्यान से नोट्स बना रही है, और आगे भक्ति प्रगति के लिए आप पूछ रही हैं, और अपने जीवन में उतार रही हूँ चीज़ों को, तो क्या करेंगी वो, भक्ति में आगे प्रोग्रेस करेंगी, भजन क्रिया स्तर पर आएंगी, फिर भजन क्रिया में भी और उन्नत स्थिति में आएंगी, फिर अनंत निवृत्ति, ऐसे करते करते जो भक्ति में एडवांस करेंगी। लेकिन जो पुष्पा माता जी है, वो सुन करके भूल जा रही है, निकाल दे रही दिमाग से। तो वो क्या है, परिणाम अटका हुआ है, यानी कि उनका जो है आगे मन नहीं लगेगा भक्ति में, आगे भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगी, भक्ति समझ में नहीं आएगी। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन हरि बोल, कोथा गेला वैष्णव ठाकुर, कोथी गेली वैष्णव ठाकुर नहीं, है ना, कहाँ गई माता जी, ढूंढो उनको, कहाँ से आई थी वो, कहाँ गई वो, है ना, क्या था कि बहती हवा सी थी वो, है ना, और कहाँ गई उसे ढूंढो, कहाँ गई उसे ढूंढो, है ना। तो माता जी को बोलेंगे माता जी कहाँ गई आप, जैसे मैं भी ढूंढ रहा हूँ आजकल। मैं भी काफी डिवोटीज को ढूंढ रहा हूँ, उसको तो फोन भी करता रिप्लाई भी नहीं करता है, कि माता आ जाओ, माता प्रभु आ जाओ, दोबारा आ जाओ, आ जाओ, आता ही नहीं कोई अब।
प्रॉपर आश्रय के अंदर नहीं आते दोबारा। देखो, तो प्रॉपर आश्रय जब 1 साल भी नहीं हो ठीक से, कितने ड्यूटी चलेंगे। तो ऐसा ही होता है, जब हम ढंग से साधु संग नहीं करते, इस सिद्धांत को नहीं समझते, तो बाय द पीरियड ऑफ टाइम हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए जो साधु संघ है वो क्या है, वो जल के समान है, श्रद्धा बीज के समान है। बड़ा सटीक एग्जाम्पल सुन ध्यान से। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है, तो सुनेंगे तो समझ में, लास्ट स्लाइड है, समझ में आ जाएगा। श्रद्धा क्या थी, बीज है। भक्ति लता बीज है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। यानी कि ब्रह्मांडों के भ्रमण के बाद व्यक्ति, यानी कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के भ्रमण करने के बाद जा करके कोई व्यक्ति इस भक्ति पथ पे आता है, वो श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा को हासिल करते हैं। और वो शास्त्रीय श्रद्धा क्या है, वो बीज है। जिस प्रकार से अगर हम आम का पेड़ होता है, उसका बीज लगाते हैं, तो बीज लगाने से क्या वो पेड़ बन जाता है, नहीं, सिर्फ बीज होता है। उसी प्रकार से जब श्रद्धा आ जाती है हमारी शास्त्रीय श्रद्धा, तो क्या उसे भक्ति उग जाएगी, नहीं, उगती नहीं है। क्या करना पड़ता है, जिस प्रकार से आम का पेड़, सेब का पेड़ या बाकी जो पेड़ होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए बीज तो चाहिए ही, लेकिन बीज के साथ साथ क्या करना है, पानी डालना पड़ेगा। तो उस पानी से क्या होता है, उसे पोषण मिलता है, और फिर जा करके पेड़ खिल करके आता है। उसी प्रकार से श्रद्धा क्या होती है, बीज के समान होती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे श्रद्धा आ गई है, दैट मीन भक्ति लता बीज मिल गया, लेकिन अब बीज क्या अपने आप ग्रो कर जाएगा, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। और वो पानी है साधु संग। यानी कि जब हमारी भक्ति के अंदर साधु शास्त्रीय श्रद्धा या लौकिक श्रद्धा भी चलेगा, अगर आ जाती है, तो श्रद्धा विकसित करने के बाद क्या करते हैं, हम पानी उसके अंदर डालते हैं। साधु संग का, साधु संग करते हैं, निरंतर संग करते हैं, ऑन द रेगुलर बेसिस साधु संग करते 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 क्या होता है, साधु संग अनिवार्य है, यह टर्निंग पॉइंट है जो आपके संग, ठीक है, वो सब चीजें हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो बीज उगने लगता है और पेड़ बनता है, पौधा बनता है। लेकिन याद रखना, जिस प्रकार से पौधे या बीज को एक बार जल देने से नहीं होता, उसको बार बार लगातार जल देना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, तब जा करके वो ग्रो करता है। उसी प्रकार से साधु संग भी एक बार करने से नहीं होता, साधु संग भी रेगुलर बेस पे अच्छी तरीके से करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पेड़ होता है, पेड़ पेड़ कैसे बनता है, बीज, बीज में हम जब रोजाना पानी देते हैं, तो रोजाना पानी देने से क्या होता है, ग्रो करता है। लेकिन साधु संघ के विषय में क्या होता है, सॉरी, साधु संघ भी सेम है, कि अगर हम साधु संघ या पानी के समान है, अगर हम भक्ति लता बीज के अंदर रोज पानी डालेंगे, रोज साधु संघ करेंगे, तब जा करके हमारा भक्ति लता का जो बीज है, वो प्रेम तक खिलेगा, और हमारी भक्ति खिल करके पौधे के समान, एक कमल के समान खिल करके आएगी। तो दैट इज द थिंग साधु संघ। ठीक है, आए समझ में, साधु संघ। ओके, सो हरे कृष्णा, शिव प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद आश्रय की जय, श्रद्धा से प्रेम विदेश सबर की जय, साधु संघ की जय। सो नाउ डिवोटीज, आपका कोई इस टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स, Q&A सेशन।